प्यार की ना कोई परिभाषा नहीं होती जिसमें मैं आपको बता सकूं कि प्यार ये होता है या प्रेम ये होता है। प्यार का दूसरा नाम प्रेम होता है। एक कहानी से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक बहुत पुराना वृक्ष था, आकाश में उसके सम्राट जैसे हाथ फैले हुए थे। उस पर जब फूल आते थे दूर दूर से पक्षी सुगंध लेने के लिए उसके पास आते थे। उस वृक्ष पर जब फल लगते थे तितलियाँ उड़ती थीं। उसकी छाया में उसके फैले हुए हाथ हवाओं में आकाश में फैला हुआ उसका खड़ा रूप बहुत सुंदर लगता था। एक छोटा बच्चा उसकी छाया में रोज खेलने के लिए आता था। उस बड़े वृक्ष को उस छोटे बच्चे से प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है। बड़ों को छोटे से प्रेम हो सकता है अगर बड़ों को ये पता ना हो कि हम बड़े हैं, क्योंकि कई लोगों को ये पता होता है, अहंकार होता है कि हम बड़े हैं। इसलिए वृक्ष को तो ये पता नहीं था और इसी वजह से उसको प्रेम हो गया। क्योंकि जिसके अंदर अहंकार होता है ना वो कभी प्यार नहीं कर सकता। अहंकार प्रेम को नष्ट करता है। प्रेम के लिए कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है। वो छोटा सा बच्चा खेलने आता था उस वृक्ष के पास, उस वृक्ष को उस बच्चे से प्रेम हो गया। लेकिन वृक्ष की शाखाएं इतनी ऊपर थी ना कि बच्चा छोटा था तो वृक्ष अपनी डालियों को नीचे झुकाता था ताकि बच्चा फल तोड़ सके, फूल तोड़ सके। क्योंकि प्रेम हमेशा झुकने को राजी रहता है। तो जिसके अंदर अहंकार होता है ना वो कभी प्रेम नहीं कर सकता है, प्यार नहीं कर सकता है। अहंकार आपके अंदर होगा तो आप कभी झुकोगे नहीं, और जिसके अंदर प्रेम रहेगा वो हमेशा झुकने के लिए तैयार रहेगा। मेरे दोस्त, जब वो बच्चा आता तो पेड़ अपनी शाखाओं को नीचे झुकाता और बहुत खुश रहता, फल तोड़ता, फूल तोड़ता। वृक्ष भी बहुत खुशी हो जाता क्योंकि प्रेम में सब कुछ जायज होता है। प्रेम सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है। प्यार जब हो जाए ना तो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाओगे आप। फिर बच्चा बड़ा होने लगा, फिर कभी कभी छाया में उसके सोता पेड़ के, कभी कभी उसके फल खाता, कभी उसके फूलों को तोड़ता, कभी उसके फूलों का ताज बनाता और जंगल का सम्राट बन जाता। प्रेम के फूल जिसके पास बरसते हैं ना वही सम्राट हो जाता है, और जहां अहंकार गिरता है वहां अंधकार हो जाता है। जब वो बच्चा फूलों का ताज पहनता और नाचता, उसे देख वृक्ष बहुत खुश होता। उस पेड़ की में जान आ जाती जब उस बच्चे को फूलों का ताज पहनते हुए देखता, फल खाते हुए देखता, फूल तोड़ते हुए देखता। तो जो पेड़ था ना उसके जान में जान आ जाती, क्योंकि उसका जो प्रेम है ना उसके पास है। उसको देखकर ही उसकी जान में जान आ जाती, क्योंकि उसने अपने प्रेम के लिए कुछ दे पाया। फिर लड़का और बड़ा हुआ, फिर पेड़ पर चढ़ने भी लगा, उसकी शाखाओं से झूलने भी लगा और उसकी शाखाओं पर बैठकर सोता भी। और वृक्ष बहुत आनंदित होता है ये देख के, क्योंकि प्रेम में सब कुछ जायज होता है। प्रेम खुशी देता है, प्रेम आनंद दे देता है। इसी प्रकार से सिलसिला चलता रहा। लड़का बड़ा होता चला गया। जब लड़का बड़ा हो गया तो उसे और भी दुनिया में काम आ गए, काफ़ी काम आ, क्योंकि वो समझदार भी हो गया था। क्योंकि बड़ा होने के बाद कभी कभी तो वो बच्चा वृक्ष के पास आता, कभी कभी नहीं आता, लेकिन वृक्ष उसका 24 घंटे प्रतीक्षा करता, उसके बारे में 24 घंटे सोचता, क्योंकि उसने प्रेम किया था कि कब आएगा वो, कब मैं उसे देख सकूं। उसकी हमेशा प्रतीक्षा करता, क्योंकि प्रेम हमेशा प्रतीक्षा करने के लिए तैयार रहता है। वृक्ष को इतना प्रेम था कि वो कई सालों तक उसकी प्रतीक्षा करने के लिए तैयार, लेकिन वो लड़का कभी आता कभी नहीं आता, तो वृक्ष उदास हो जाता। क्योंकि लड़का जितना बड़ा होता चला गया वो उतना ही उस पेड़ से दूर जाने लगा, क्योंकि लड़के के पास काफी सारे काम आ गए थे। फिर एक दिन लड़का वहीं से गुजर रहा था। वृक्ष ने पूछा, सुनो तुम आते नहीं हो, तुम्हारा मैं इंतजार करता हूँ, तुम्हारा रास्ता देखता हूँ, तुम कब आओगे? तुम आओ, खेलते हैं यहाँ पर, आओ मेरी शाखाओं पे चढ़ो, डालियों पे झूलो, नाचो गाओ, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। वृक्ष बोला। लड़का बोला, छोड़ो ये मजाक, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा, अभी दुनिया में मुझे बहुत सारे काम आ चुके हैं, क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? तो पेड़ बोला, मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ, क्या चाहिए तुम्हें? बच्चा बोला, मुझे पैसे की जरूरत है, पैसा दे सकते हो तुम? पेड़ बोला, पैसे तो मेरे पास नहीं है, पैसों की बीमारी तो सिर्फ आदमियों ने पाली है। पेड़ों ने तो ये बीमारी नहीं पाली पैसों की, तभी तो वो इतने खुश रहते हैं, बादलों में झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, मस्त रहते हैं पेड़। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पैसों की बीमारी नहीं है, और इंसान ने पैसों की बीमारी पाली इसलिए उदास रहता है। तो पेड़ बोला, पैसे तो मेरे पास नहीं है। बच्चा बोला, तो मैं क्या आऊं तुम्हारे पास, मुझे जहां रुपए मिलेंगे मैं तो वही वहां जाऊंगा। लेकिन वृक्ष उदास हो गया इसकी बातों को सुन के। वृक्ष ने सोचा, उसके मन में फिर ख्याल आया कि तुम एक काम करो, मेरे जितने भी सारे फल हैं वो तोड़ लो, शायद इन फलों को तुम बेच सको और तुम्हें शायद पैसे मिल जाएं।
लड़के मन में भी ख्याल आया कि शायद वृक्ष सही कह रहा है, और लड़का उस पर चढ़ा और सारे फल तोड़ लिए, कच्चे भी तोड़ दिए, पक्के भी तोड़ दिए, सारे तोड़ दिए, पत्ते भी, डालियाँ सारी इधर उधर कच्चे पक्के सारे फल तोड़ दिए। लेकिन वृक्ष को बहुत खुशी मिली क्योंकि उसने प्रेम के लिए कुछ कर पाया। क्योंकि टूटकर भी ना प्रेम खुश हो जाता है, खुश रहता है प्रेम। और वो लड़का जब जाने लगा तो उसने तो पेड़ को थैंक्स भी नहीं बोला, धन्यवाद भी नहीं दिया कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। लेकिन उस वृक्ष को तो पता भी नहीं चला और उसे तो धन्यवाद मिल चुका है क्योंकि उसने प्रेम के लिए कुछ तो कर पाया। उसके बाद वो लड़का बहुत दिन हो गए, कभी आया कभी नहीं आता, क्योंकि लड़के के पास तो रुपए थे, वो रुपए से रुपए पैदा करने लगा। कई साल बीत गए, वृक्ष तो उदास हो गया क्योंकि जो प्रतिदिन उसकी प्रतीक्षा करता था वो आता था, उसे देखता था और खुश रहता था। वो बच्चा बड़ा होने के बाद नहीं आता, तो प्रतीक्षा करते करते वृक्ष उदास हो जाता है और पेड़ उस बच्चे की 24 घंटे उसके बारे में सोचता रहता है। सोचते सोचते रोता भी है, बिलखता भी है, उसे याद भी करता है। लेकिन बच्चा कहाँ सुनने वाला, क्योंकि बच्चा तो अब बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। लेकिन वृक्ष अंदर से उदास हो गया कि वो कब आएगा। वो कई साल बीत जाने के बाद वो लड़का जब आया तो वृक्ष बोला, आओ मेरे पास, मेरी शाखाओं में चढ़ो, मेरी डालियों पे चढ़ो, यहाँ नाचो गाओ झूमो, मेरे फूलों का आफताज बनाओ जैसे बचपन में तुम खेलते थे। तो बच्चा बोला, छोड़ो ये बकवास की बातें, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। क्योंकि जिस इंसान के अंदर अहंकार होता है वो प्रेम को पागलपन समझता है। बच्चा बोलो, छोड़ो ये बच्चों वाली बातें हैं, बचपन की बातें थी वो, तो निकल गया मेरा बचपन, अब मैं समझदार हो गया हूँ, अब मुझे मकान बनाना है, क्या तुम मकान दे सकते हो? वृक्ष ने बोला, मकान तो मेरे पास नहीं है, हम तो खुले आसमान में रहते हैं और खुश रहते हैं। मकानों की आदत तो सिर्फ इंसानों ने पाली और देख लो क्या ज़िंदगी है इंसानों की। मकानों में रहकर भी लोग खुश नहीं हैं, अच्छे अच्छे फ्लैटों में लोग रहकर भी खुश नहीं हैं। तो वृक्ष बोला, ये तो मैंने बीमारी नहीं पाली, ये तो सिर्फ इंसानों ने पाली है मकानों की बीमारी, तो मकान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। लेकिन वृक्ष के मन में ख्याल आया कि मेरे पास डाली हैं, शाखाएँ हैं, अगर इन्हें तुम तोड़ लो शायद मेरी जो लकड़ी है वो तुम्हारे काम आ सके और शायद तुम अपना मकान बना सको। लड़के के मन में भी ख्याल आया कि शायद वृक्ष सही कह रहा है, क्योंकि प्रेम में सब कुछ जायज है। वृक्ष ने सब कुछ दे दिया और लड़का चढ़ा उसकी सारी डालियों को काट डाला और डाली काट के वहां से चला गया। और उस बच्चे के जाने के बाद वृक्ष फिर से प्रतीक्षा करने लगा कि अब वो जरूर आएगा, और जब वो नहीं आता तो वृक्ष उदास हो जाता है, रोने लगता है उसकी याद में, और उसका इंतज़ार करता रहता है कि कभी तो आएगा वो, कभी तो आएगा वो। और उसके इंतज़ार में काफ़ी समय बीतता चला जाता, क्योंकि अब तो वृक्ष के पास ना फल थे, ना फूल थे, ना डाली थे, ना पत्ते थे, सब कुछ उसने दे दिया। सिर्फ कुछ लकड़ी उसके पास बची हुई है, डूठा बचा हुआ है उसके पास। कई साल बीत जाने के बाद वो लड़का उस वृक्ष के पास गुजर रहा था और वहाँ आके खड़ा हो गया। वृक्ष बोला, क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए, तुम बहुत दिनों बाद आए हो, मैं तुमसे प्रेम करता था, क्योंकि प्रेम मरकर भी जिंदा रहता है। बच्चा बोला, तुम क्या कर सकोगे मेरे लिए? मुझे दूर विदेश जाना है धन कमाने के लिए, नाव की जरूरत है, नाव दे सकोगे तुम? वृक्ष बोला, तुम मुझे कुल्हाड़ी से और काट लो, शायद मैं तुम्हारी नाव बन जाऊं, मैं बहुत धन्य हो जाऊंगा कि मैं प्रेम के लिए कुछ तो कर पाया। वृक्ष बोला, लेकिन तुम जल्दी लौट आना, अच्छे से जाना और जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और उस बच्चे ने कुल्हाड़ी से उस वृक्ष को काट डाला और वृक्ष अब ठूंठा बचा हुआ है, ना उसमें कोई भी डाली, पत्ते, फूल, फल, कुछ भी नहीं बचा वृक्ष के पास। और वो बच्चा नाव बनाकर दूर यात्रा पर निकल गया और वो ठूंठा वृक्ष उस बच्चे की प्रतीक्षा करने लगा कि वो कब आएगा, वो कब आएगा। लेकिन जब उसे इंतजार करते करते जब वो नहीं दिखाई देता आते हुए, तो वृक्ष उदास हो जाता और रोने लगता। और वृक्ष सोचता, अब तो मेरे पास कुछ देने के लिए भी नहीं है प्रेम में, शायद वो इसी वजह से नहीं आएगा, क्योंकि वो हमेशा लेने की बात समझता है और मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है उसको देने के लिए। लेकिन उसकी याद उसको बहुत सताती, क्योंकि उसने उससे प्रेम किया था, प्यार किया था, उसकी वो याद उसे जिंदा रखती है। पेड़ मरने की कगार पर आ चुका है, क्योंकि पेड़ के पास ना पत्ते हैं, ना डाली हैं, कुछ नहीं बचा, वो डूठा पेड़ बचा हुआ है। लेकिन उस बच्चे को वो बहुत याद करता।
एक दिन वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा था और वो बूढ़ा वृक्ष उस व्यक्ति से कहता है, मेरा मित्र अभी तक नहीं आया, मुझे बहुत दर्द होता है, रोता भी हूँ, बिलखता भी हूँ, यही सोचकर कहीं वो नाव में, जिस नाव से वो गया, कहीं वो नाव डूब ना गई हो, कहीं वो दूसरे देश में जाके भटक ना गया हो, कहीं वो डूब ना गया हो, कहीं वो मर ना गया हो। उसकी बड़ी चिंता रहती है, बस कोई एक खबर उसकी ला दे, क्योंकि अब मैं मरने की कगार पर हूँ। बस एक खबर आ जाए कि वो सही है, खुश है और सही सलामत है वहाँ पर, फिर तो कोई बात नहीं है। अब तो मेरे पास देने के लिए कुछ बचा भी नहीं है, तो मैं किस मुंह से उसको बुलाऊंगा। उस वृक्ष ने प्रेम में सब कुछ लुटा दिया। जिंदगी भी उसी वृक्ष की तरह रहे, क्योंकि प्रेम ही जिंदगी है। प्रेम की परिभाषा को मैं तुम्हारे सामने व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ। तो जिसने प्रेम या प्यार किया होता है ना, वही प्यार की परिभाषा को समझ सकता है। और जिसके अंदर अहंकार होता है, वो प्यार को कभी समझ भी नहीं सकता कि प्यार आखिर होता क्या है। प्रेम के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, अगर मेरी आंखों में तुम्हें प्रेम दिख जाए तो प्रेम है, अगर मेरे हाथों में तुम्हें प्रेम दिख जाए तो प्रेम है। क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है, प्रेम एक एहसास है, एक फीलिंग है। प्रेम को शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। जिस तरीके से प्रेम या प्यार में, चाहे वो हीर या रांझा हो या शाहजहां या मुमताज हो, प्यार जिसने किया होता है वही प्यार की कीमत समझ सकता है। और जिसने टूट कर प्यार किया हो, उस वृक्ष की तरह, वही प्यार के एहसास को समझ सकता है। क्योंकि प्यार कभी मरता नहीं, मरते हैं सिर्फ इंसान। प्यार हमेशा जिंदा रहता है।